शाह की वापसी हो गई है और ये वापसी इतनी आसान नहीं थी। करिश्मा ने अपनी शर्तें रखी और देव और वसुधा के पास उन शर्तों को मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। और जब चंद्रिका ने अपने शाह को घर में देखा तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक ऐसा राज छुपा हुआ है जो चंद्रिका और शाह दोनों को अभी तक पता नहीं है। जब ये लोग घर से बाहर थे तभी करिश्मा ने अपना खेल खेल दिया। घर की हर एक प्रॉपर्टी, हर एक गहना, हर एक रुपया, हर एक कंपनी, यानी इस परिवार की पूरी दौलत और संपत्ति उसने चुपचाप अपने नाम करवा ली। और ये सब करने के बाद वो उसी घर में कुंडली मारकर बैठ गई, जैसे ये घर हमेशा से उसी का था। लेकिन चंद्रिका कोई कमजोर औरत नहीं है। जब वो घर वापस आती हैं तो देव से कहती हैं कि बेटा, तुमने जो किया वो बिल्कुल सही किया, क्योंकि हमें शाह चाहिए थे और शाह आ गए। मैंने पहले भी जीरो से सब कुछ बनाया था और इस बार भी बनाऊंगी। इस करिश्मा को तो मैं 2 मिनट में यहाँ से हटा दूंगी। और देवशदा, तुमने हमारे लिए जो किया वो भगवान का आशीर्वाद है। तुम मेरे घर की बहू हो और मैं ये बात फख्र से कहती हूँ। लेकिन दोस्तों, कहानी यहाँ और भी दिलचस्प मोड़ लेती है। जैसे ही सब घर के अंदर जाते हैं, करिश्मा सीना तानकर खड़ी हो जाती है और ऐलान करती है कि इस घर में रहना है तो नौकरों की तरह रहो। अगर नौकर बनकर नहीं रहना तो जिन कपड़ों में आए हो उन्हीं में बाहर निकल जाओ। ये सारी चीज़ें मेरी हैं और यहाँ पर मेरी मर्जी चलेगी। और फिर करिश्मा उसी घर में वापस आती है और देव बेचारे उतरे हुए मन से वसुधा से कहता है कि जाओ आरती की थाल लाओ और इनका स्वागत करो। करिश्मा कहती है, ऐसे नहीं, प्यार से आरती उतारो, तब मैं इस घर में कदम रखूंगी। दोस्तों, देव इस वक्त अपने पिता को बचाने के लिए और अपनी माँ को इस सदमे से बाहर निकालने के लिए हर वो काम करने को तैयार है जो करिश्मा कहे। वसुधा भी देव की बात मानकर करिश्मा के पैर धोती है, आरती उतारती है और अपने हाथों से खाना बनाकर उसे खिलाती है। और सबसे दर्दनाक पल तब आता है जब वसुधा करिश्मा के चरणों में गिरकर बस एक ही गुजारिश करती है कि प्लीज मेरे बाबा साहब को वापस कर दो। ये देखकर खून खौल उठता है, लेकिन देव शांत रहता है क्योंकि उसे पता है कि इस वक्त समझदारी ही सबसे बड़ा हथियार है।